नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड के पलायन और रिवर्स पलायन पर टिप्स की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार चकबंदी इत्यादि भू सर्वेक्षण वाले फॉर्मूले उत्तराखंड के पलायन को रोक सकते हैं या रोकने में सक्षम नहीं हैं। अर्थात यह सब सरकारी चौंचले हैं जिनको कि वर्षों से भुनाया जा रहा है, लेकिन भूमि पर इनका कार्यान्वयन बिल्कुल नगण्य चल रहा है। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड के पलायन को यहाँ की चकबंदी से जोड़ना इतना अधिक सकारात्मक नहीं देखा जा सकता जितना कि यहाँ पर रोजगार सृजन और प्रवासी उत्तराखंडी अर्थात भारत के व्यवसायियों के इन्वेस्टमेंट या पूंजी निवेश आदि के द्वारा पलायन को हम रोक सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं, वह भी लघु उद्योग इत्यादि, ताकि यहाँ पर पलायन रुक सके और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं यहाँ पर आकर अपने लिए रोजगार के साधन जुटा सकें। देश जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मेरुदंड का काम करें। यहाँ पर कई चकबंदी के विषय उठे हैं। भाई गणेश गरीब ने मुद्दा उठाया है, एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और इस पर जो चकबंदी से संबंधित लोग हैं वो गांव में लोगों को समझाने में सक्षम नहीं रहे हैं। मुख्य बात यह है कि किसी की ज़मीन यहाँ पर उपजाऊ है तो किसी की अनुपजाऊ है, किसी की संचित है, किसी की असिंचित है, किसी की सड़क के किनारे है, शहर के पास में है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि चकबंदी निष्पक्ष और न्यायप्रिय लोगों को दी जा सके या इसका फ़ायदा लोगों को दिया जा सके। चकबंदी कोई बुरा विषय नहीं है, सही विषय है, पर लेकिन इसका जो कार्यान्वयन, इसके नियम, इसके जो भूमि का जो लोग प्रवासी हैं जिनकी भूमियां यहाँ पर हैं, उनके जो अपने लोग हैं या उनके गांव के लोग हैं, उनको संदेश इत्यादि दे करके यहाँ पर बुलाया जाना और उसके बाद भूमि का सर्वेक्षण करके चकबंदी किया जाना एक विषय है। अन्यथा कई दिनों तक न्यायपालिका में केस चलते रहेंगे, मुकदमे चलते रहेंगे और कई लोग इससे जो है शिकार होंगे, उन अन्याय के शिकार होंगे, उनकी भूमि इत्यादि हड़पने के पूरे चांस बनते हैं। इस पर चकबंदी स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रही है, गांव के लोगों को समझाने में असमर्थ रही है और इस प्रकार से इसमें कई ऐसे नुस्खे हैं, कई इसके इसकी हानियां हैं, इसके कई ऐसे चकबंदी के विषय हैं जो कि आम जनता को नुकसान पहुंचाने में भी कम नहीं है। चकबंदी अच्छा विषय है, राष्ट्र के लिए भी है और लोगों के लिए भी है, स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन इस पर जो भूमिगत काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है, इस पर होना बाकी है। इस पर किस प्रकार इसको कार्यान्वित करना चाहिए, इस पर भी बहुत कम चर्चाएं होती हैं, सेमिनार बहुत कम होते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचा करके सोशल मीडिया में डालने से या अखबारों में छपा करके या टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे करके नहीं इसका समाधान हो सकता है। इसका समाधान
गांव में जा कर के लोगों को समझाने से हो सकता है। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है, ग्राम पंचायतों की ज़मीन है जिन पर कि कई लोगों ने कब्जा कर जो लोग कई लोग कब्जा कर चुके हैं और वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मकान तक बना लिए हैं। ये स्थिति तमाम सारे उत्तराखंड में है। और जो लोग हकदार हैं उस वन पंचायत के, उन्होंने 1 इंच ज़मीन भी नहीं ली है, उस पर भी राज्य सरकार मौन है। चकबंदी क्या उस पर भी लागू होगी या उनको वह वन पंचायत की ज़मीन है, लाल डोरा ज़मीन है, सरकार को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। आने वाले समय में ऐसा नेता आएंगे जो बोलेंगे कि यह जो ज़मीन है लाल डोरा वाली जिसकी कब्जे में है, उसको हम उसको देंगे, आप हमें वोट दो। इस प्रकार से यह सरासर एक प्रकार से उत्तराखंड में अन्याय होगा। और यह अन्याय सिर्फ नेता लोग करेंगे जिनको कि वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण बहुत अधिक हुआ है लाल डोरा ज़मीन पर या ग्राम पंचायत की ज़मीन पर। इसमें जो है सरकारी तंत्र की मिलीभगत भी है। इस पर सीबीआई की इंक्वायरी अगर राज्य सरकार बिठाती है तो बहुत सारे लोगों को वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी या जुर्माने भरने पड़ेंगे। ये विषय आने वाले समय में उठेंगे, लोग उठाएंगे, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि ग्राम पंचायत की ज़मीन या लाल डोरा ज़मीन पर उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, भवन बना दिए हैं, अपना उसमें कब्जा कर लिया है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। चकबंदी के दायरे में हर चीज़ लानी पड़ेगी और उन लोगों को भी न्याय देना पड़ेगा जिन्होंने लाल डोरा ज़मीन या सरकारी ज़मीन या ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कोई भी हाथ साफ नहीं किया है। ऐसी स्थिति उत्तराखंड में है। चकबंदी तो एक राजनीतिक फॉर्मूला है, सस्ती लोकप्रियता का विषय है, नेता लोग उठाते हैं, आगे आते हैं और इससे लाभ उतने नहीं है। हाँ, लाभ हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लाभ हो सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ज़मीन रह गई है जनसंख्या बढ़ने के बाद। अगर यह ज़मीन बढ़ेगी तो कई जगह कई गांव में तो 100 गज ज़मीन भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए चकबंदी यहाँ पर जो है हास्यास्पद होते जा रही है। यहाँ पर सवाल उठता है, इन्वेस्टमेंट करके कम ज़मीन में अधिक रोज़गार सृजन करना, जिस प्रकार से चीन ने किया है या अन्य एशियाई देशों में यह काम हुए हैं, यूरोप में भी यह काम हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार से पलायन को हम रोक सकते हैं। चकबंदी जरूर आपको आकर्षित कर सकती है। प्रवासी जो गए हुए हैं अपनी ज़मीनों को छोड़ करके, उनको वापस आना पड़ेगा देखने के लिए कि मेरी ज़मीन को किसी ने लपेटे में तो नहीं लिया है। आजकल उत्तराखंड में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण चल रहा है ज़मीनों का, मकानों का। जो 1957 के बाद जो सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद का जो सर्वेक्षण चल रहा है, युद्ध स्तर पर पटवारी कानूनगो व्यस्त हैं इस काम में, वे लोग लगे हुए हैं, उनके काम बड़े हैं, लेकिन यह कहाँ तक सकारात्मकता की ओर सरकार ले जाती है या अगली सरकार आकर के अपनी नीतियाँ बदलती हैं, यह प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है। यहाँ के विकास, रोजगार सृजन इत्यादि के जो प्रश्न हैं, उसका समाधान सिर्फ यहाँ के नेता, पूंजीपति या बाहर बसे हुए प्रवासी कर सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ बेचारे खाने कमाने वाले या मवेशी लेकर के या थोड़ा बहुत खेती है उसको लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे सुविधाओं से वंचित हैं। इस प्रकार से जब लोग शिक्षित लोग आएंगे यहाँ पर, प्रवासी लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर जो उद्योगपति अपना पैसा लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उनके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। चकबंदी का झुंझुना यह चल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है अगर कार्यान्वित हो जाता है, लेकिन इसमें भी कई पेंच फंसे हुए हैं जिन पेंचों का स्पष्टीकरण सरकार नहीं कर पा रही है, न कि गांव स्तर पर न शहर स्तर पर। मित्रों, यह विषय बहुत गूढ़ है, चकबंदी का हो या जो अतिक्रमण हुआ है उत्तराखंड की ज़मीनों पर, लाल डोरा पर, वन पंचायत की ज़मीनों पर लोगों ने मकान बनाए हैं, कब्जा कर रखे हैं, फलदार पेड़ लगा दिए हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत मुद्दा बनने वाली हैं, जिसमें कि जो एक प्रकार की बोलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति उत्तराखंड के नेता करेंगे, आने वाले समय में इन विषयों पर करेंगे और इसका रिजल्ट शून्य होगा, कुछ भी नहीं होगा।
किसी न किसी को आगे आकर के योगी आदित्यनाथ जी का रोल अदा करना ही पड़ेगा, ताकि सबको न्याय मिले और भूमाफिया या जो भी घुसपैठिए हैं बाहर के लोग, उत्तराखंड की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के लोग जो पलायन करके चले गए हैं, उनके गांव में बाहर के दूसरे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद आदि से ज़िलों से लोग आकर के बैठ चुके हैं। इस पर भी न्याय मिलना बहुत ज़रूरी होगा आने वाले समय में। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तराखंड में भी ऐसा ही होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये तो हम सुन रहे हैं कि आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? अपने नाम पर नहीं खरीद सकते हो, वहाँ के लोगों के नाम पर खरीद सकते हो और उसकी केयर ऑफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। व्यक्तिगत कोई भी भारत का नागरिक आज भी वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। इस प्रकार के कानून उत्तराखंड में बने तो बात बनेगी। ये चकबंदी से अहम मुद्दा है भूमि का कानून, जो कि उत्तराखंड को भूमाफियाओं से और जो बाहर के रोहिंग्या इत्यादि घुसपैठियों से बचा सकता है। अन्यथा आपकी देवभूमि, हिंदुओं की देवभूमि, सनातन धर्म की देवभूमि, चार धाम को अपवित्र करने में घुसपैठिए भारत विरोधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेता उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। मित्रों, हमारे पलायन को उत्तराखंड के हों या अन्य राज्यों के, यही विषय रोक सकते हैं जब यहाँ पर ग्रास रूट, जड़ पर जा कर के इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो लोग पलायन पर चर्चा करते हैं उनको भी इन विषयों को शोध के विषय में देखना चाहिए, सरकारों के कान खड़े करने चाहिए और नेताओं को सजग करना चाहिए, ताकि सर्वांगीण विकास हो, हर आदमी को न्याय मिले और देश में सुरक्षा की भावना बनी रहे। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।